क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस जीवन यात्रा में क्या हासिल कर सकते हैं, भले ही यह संघर्ष से भरी हो? आइए इस कथात्मक कविता में गहराई से उतरें जो इस विषय की पड़ताल करती है। हम एक ऐसे नायक से शुरुआत करते हैं जो सहानुभूति और परोपकारिता के महत्व को समझता है। वे आत्मकेंद्रितता की सीमाओं को पहचानते हैं, जो मैं और मेरा वाक्यांश द्वारा प्रतीकित है। वे समझते हैं कि ऐसी विचारधारा लंबे समय में उनके लिए फायदेमंद नहीं होगी। इसके बाद कविता हमें उन प्रभावशाली व्यक्तियों के विचार से परिचित कराती है जिनकी विशेषता उनकी शारीरिक शक्ति या सामाजिक स्थिति से नहीं होती है, बल्कि ज्ञान की उनकी खोज और अपनी उपलब्धियों को अपने समुदाय के साथ साझा करने की उनकी इच्छा से होती है। वे शुरुआती असफलताओं से घबराते नहीं हैं, यह समझते हुए वे सीखने और विकास की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अहंकार एक अन्य विषय है जिस पर कविता छुती है। नायक अपने अहंकार को नियंत्रण में रखने में विश्वास करता है, इसे अपनी प्रगति या निर्णय लेने में बाधा नहीं बनने देता है। वे बाहरी विकर्षणों या विरोधों से प्रभावित हुए बिना हाथ में लिए गए कार्य पर केंद्रित रहते हैं। उनका लचीलापन और दृढ़ संकल्प सराहनीय है, क्योंकि दबाव या प्रतिस्पर्धा के बावजूद वे अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकते। कविता आत्म आश्वासन और व्यक्तित्व के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। नायक को अपनी क्षमताओं और भूमिका पर भरोसा है और यह उन्हें भीड़ से अलग करता है। वे आलोचना के लिए खुले हैं, उनका मानना है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वे एक सरल पंथ के अनुसार जीते हैं, विचार और कर्म में स्वयं के प्रति सच्चे रहते हैं। कविता का अंतिम छंद नवाचार और दूरदर्शी सोच की शक्ति पर जोर देता है। नायक घिसे पिटे रास्ते पर नहीं चलता बल्कि नए विचारों के साथ आगे बढ़ता है। वे दिल से आविष्कारक हैं, नए दृष्टिकोण और विचारों को प्रकाश में लाते हैं। वे अपने काम में पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं और अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उत्सुक रहते हैं। संक्षेप में, यह कविता व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज का एक खाका प्रस्तुत करती है। यह हमें सहानुभूति, लचीलापन, आत्मविश्वास, सच्चाई और नवीनता का महत्व सिखाता है। यह हमें सीखने के लिए खुले रहने, प्रक्रिया के हिस्से के रूप में असफलताओं को स्वीकार करने और अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें अपने अहं को नियंत्रण में रखने और बाहरी दबावों के बावजूद अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की सलाह देता है। सबसे बढ़कर, यह हमें स्वयं के प्रति सच्चा होने, भीड़ से हटकर सोचने और अपने ज्ञान को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। यह संक्षेप में आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास का मार्ग है।